नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा चाक चौबंद होगी, ताकि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग दुस्साहस करने से खौफ खाएं। मगर हकीकत ये है कि यहाँ आए दिन जघन्य अपराधों की घटनाएं भी एक चिंताजनक स्वरूप में सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि बेहद मामूली बात पर आक्रामक हो जाने वाले लोगों के भीतर ना तो धीरज और विवेक है और ना उन्हें पुलिस या फिर कानूनी कार्रवाई का कोई खौफ है। वरना क्या वजह है कि साधारण बातों पर भी कुछ लोग इस कदर हिंसक हो जाते हैं कि वे किसी की हत्या कर डालते हैं। आए दिन होने वाले जघन्य अपराध जो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, बल्कि हमारे समाज के धैर्य और विवेक को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। सपना तो यही था कि दिल्ली में कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होगी कि अपराधी दुस्साहस करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ छोटी छोटी बातों पर लोग इतने आक्रामक हो जाते हैं कि हत्या कर डालते हैं। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर साल औसतन 300 से ज्यादा हत्याएं दर्ज होती हैं और इनमें से कई मामले छोटे मोटे विवादों से ही जुड़े होते हैं। दिल्ली में प्रति लाख जनसंख्या पर 1449.7 अपराध रिकॉर्ड है, जो देश के अन्य शहरों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 2024 में जनवरी से अगस्त तक दिल्ली में 320 हत्याएं दर्ज की गई। 15% मामले पार्किंग विवाद या फिर रास्ते के झगड़ों से जुड़े थे। दिल्ली में 80% गाड़ियां बिना तय पार्किंग के खड़ी होती हैं। सवाल यही है कि क्या अब पार्किंग विवाद सुरक्षा संकट बन चुका है? सरकार और नगर निगम समय रहकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाते? दिल्ली इकोनॉमिक्स सर्वे के अनुसार राजधानी में 79,46,000 रजिस्टर्ड वाहन है, जबकि पार्किंग की जगह केवल 1.5 लाख गाड़ियों के लिए है। हर दिन लगभग 1500 नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है। पार्किंग विवाद की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही हैं। साल 2023 में 7,000 से अधिक मामले सामने आए। जंगपुरा में एमसीडी की भूमिगत पार्किंग बंद पड़ी है, जो इस समस्या को और बढ़ाती है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और स्मार्ट पार्किंग सिस्टम जैसे उपाय इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा समाज कितना सहिष्णु हो चुका है। 7 अगस्त 2025 की रात दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में जंगपुरा भोगल बाजार की तंग गलियों में एक ऐसी घटना घटी है जिसने सबके होश उड़ा दिए। 42 साल के आसिफ कुरैशी, जो बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई के, अपने घर के बाहर खड़ी एक स्कूटी को हटाने की गुजारिश कर रहे थे। बस इतनी सी ही बात थी, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस छोटी सी बात ने एक जिंदगी छीन ली। 2 सगे भाइयों उज्जवल और गौतम ने कथित तौर पर धारदार हथियार से आसिफ पर हमला कर दिया। सीने पर गहरे घाव हुए। खून से लथपथ आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में एक तथ्य ये भी है कि मृतक युवक अभिनेत्री हुमा कुरैशी का चचेरा भाई था, मगर इससे अपराध की प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा। सोचिए, एक इंसान की जान सिर्फ इसीलिए चली जाती है क्योंकि उसने कहा कि स्कूटी साइड कर लो। क्या हमारा समाज इतना सहिष्णु हो गया है? आसिफ की पत्नी शहनाज कुरैशी का दर्द सुनकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले भी पड़ोसी ने पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। उस रात आसिफ ने बस स्कूटी हटाने को कहा, लेकिन पड़ोसी ने गाली गलौज शुरू कर दी और फिर मेरे पति को मार डाला। क्या ये छोटी सी बात किसी की जान लेने की वजह बन सकती है? लेकिन दिल्ली में ये सब आम हो गया है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जनवरी से अगस्त तक दिल्ली में 320 हत्याएं दर्ज हुई हैं। इनमें से 15% मामले पार्किंग विवाद, रास्ता देने जैसे छोटे मोटे झगड़ों से जुड़े हैं। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है, जहां पिछले 5 सालों में दिल्ली में हिंसक अपराधों में 12% की वृद्धि दर्ज की गई। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि उन परिवारों की चीखें हैं जो अपनों को खो चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों दिल्ली में लोग इतने गुस्से में हैं? क्यों छोटी छोटी बातों पर धारदार हथियार उठा लेते हैं? क्या पुलिस का खौफ अब खत्म हो चुका है या फिर हमारा धैर्य और विवेक खत्म हो चुका है? आसिफ कुरैशी की हत्या में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और हथियार भी बरामद किए हैं, लेकिन क्या ये गिरफ्तारी आसिफ को वापस ला सकती है? क्या ये शहनाज के बच्चों को उनका पिता लौटा सकती है? और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। रक्षाबंधन के दिन करावल नगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी। नंग नगरी में एक पुराने विवाद के चलते 28 साल के कपिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटनाएं बताती हैं कि दिल्ली में अपराध का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है और सबसे डरावनी बात है कि अपराधियों में कानून का जरा सा भी डर नहीं बचा है।
दोस्तों, ये वक्त सिर्फ सवाल उठाने का नहीं बल्कि समाधान खोजने का है। हमें अपने भीतर धैर्य और सहनशीलता को फिर से जागृत करना होगा। पुलिस को और सख्ती से काम करना होगा ताकि अपराधियों में कानून का खौफ बना रहे। और सबसे जरूरी, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि छोटी छोटी बातों पर हिंसा जवाब नहीं होगा, किसी की मौत इसका समाधान नहीं है। आइए मिलकर एक ऐसी दिल्ली बनाएं जो सिर्फ अपने चकाचौंध के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा, शांति के लिए जानी जाए। दोस्तों, आसिफ कुरैशी की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। अगर हम अब नहीं जागे तो जघन्य अपराध हमारी दिल्ली की पहचान बदल जाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सके। नमस्कार।